अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। मेरे अज़ीज़ भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के दोनों पहलुओं को समेटने वाली किताब शमाइल मुहम्मदिया का दरस अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तख्लीकी हुस्न व जमाल था उसका भी इसमें तज़किरा है, और जो आपका बातनी हुस्न व जमाल था उसका भी इसमें तज़किरा है। तो पिछले दर्स में हमने तकरीबन 8 हदीसें मुकम्मल की थीं। आज हदीस नंबर 9 से हम शुरू करेंगे। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, क़ाल हद्दसना अबू मूसा मुहम्मद इब्नुल मुसन्ना। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि हमें हदीस बयान की अबू मूसा ने। अबू मूसा कौन हैं? वो मुहम्मद इब्नुल मुसन्ना हैं। और मोहम्मद इब्नुल मुसन्ना कहते हैं कि क़ाल हद्दसना मोहम्मद इब्नु जाफ़र, हमें हदीस बयान की मोहम्मद इब्नु जाफ़र ने। और मोहम्मद इब्नु जाफ़र कहते हैं हद्दसना शुअबा, हमें हदीस बयान की शोबा ने। और शोबा बयान करते हैं सिमाक इब्न हर्ब। सिमाक इब्न हर्ब ये ताबी हैं। क़ाल समिअतु जाबिर इब्न समुरता, वो कहते हैं कि मैंने सुना जाबिर बिन सामुरा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र सहाबी थे, उनको यक़ूलु, आप फरमा रहे थे कि कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दलीअल फ़म अशकल आइनी मनहूसल आक़िब। वो फरमा रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल-फ़म अरबी ज़बान में कहते हैं मुँह मुबारक को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो मुँह होता है इंसान का, इसको कहते हैं फ़म। दलीअ का मतलब होता है द्वाद लाम या आइन, दला से। इसका मतलब ये होता है कि कुशादा, खुला हुआ। और फ़राख़, ये अरबों के यहाँ एक यानी हुस्न व जमाल की एक मिसाल बयान की जाती थी कि किसी इंसान के हुस्न को बयान करना होता तो उसको कहा जाता दलीउल फ़म, कि वो कुशादा और फ़राख़ मुँह वाला है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुँह मुबारक था वो कुशादा भी था और फ़राख़ भी था। और दूसरा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त बयान कर रहे हैं हज़रत जाबिर बिन समरा, वो ये है कि अशकल आइन, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशकल आइन थे। अशकल आइन के 2 माने बयान किए गए हैं। एक माना जो है वो समाक इब्न हर्ब बयान करते हैं, और वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आँखें थीं, ये आँखें जो थीं ये लंबी थीं। ये आँखों के अंदर जो सुराख होल होता है ये लंबा था, लंबाई वाला था। एक इसका माना ये है। लेकिन अक्सर मुहद्दिसीन ने इसका माना जो बयान किया वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो आँखों में सफ़ेदी होती है ये इंतहाई सफ़ेद थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी सुर्खी मिली हुई थी खून की। तो सुर्खी माइल सफ़ेदी थी। जिस तरह हमने पीछे पढ़ा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग मुबारक के बारे में कि आपका जो कलर था, जो आपका रंग मुबारक था वो भी सफ़ेद सुर्खी माइल था। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें जो थीं वो सफ़ेदी में सुर्खी माइल थीं। सुर्खी यानी रेडिश उसमें मिला हुआ था। मनहूसुल आक़िब, ये मनहूस जो है ये हा जो है 2 आँखों वाला उससे है। एक होता है हा हलवे वाला, ये वो नहीं है, ये 2 आँखों वाला जो हा है उससे है। नहस यनहस अरबी ज़बान में कहते हैं कि ऐसी चीज़ को जिससे गोश्त को उतार लिया गया हो। तो मनहूसुल आक़िब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो पाँव मुबारक थे उनके पीछे जो एड़ियाँ होती हैं, उनके पीछे वाला जो हिस्सा था वो बिल्कुल बारीक था, उसके ऊपर गोश्त नहीं था, उसके ऊपर गोश्त नहीं था, बहुत कम गोश्त था। अच्छा, अब शोबा जो हैं, जो तबा ताबी हैं, वो सिमाक से कहते हैं। सिमाक जो ताबी हैं उनसे बयान करते हैं, सिमाक इब्न हर्ब से, कि मैंने सिमाक बिन हर्ब से पूछा कि मा दलीउल फ़म, दलीउल फ़म का माना क्या है?
तो उन्होंने मुझे फरमाया कि अज़ीमुल फ़म, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुँह मुबारक था वो अज़ीम था, बड़ी अज़मत वाला था, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा यानी क्या कह लें कि मुतनासिब था, कुशादा था, फ़राख था। क़ुल्तु मा अशकलुल आइन, तो वो कहते हैं कि मैंने पूछा कि अशकलुल आइन का क्या मतलब है। तो वो फरमाते हैं कि अशकलुल आइन जो है वो तवील शक्किल आइन, इसका माना ये है कि जो आँखों में होल है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लंबा था। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि ये जो सिमाक बिन हरब हैं, ये गालबन उनको इसमें थोड़ी सी जो है वो अकेले हैं ये माना बयान करने में। आम मुहद्दिसीन जो हैं वो सारे के सारे जो माना बयान करते हैं इसका अशकलुल आइन का, वो यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें मुबारक जो थी वो सफ़ेद थी और उनमें सुर्खी मिली हुई थी, यानी रेडिश थी आपकी आँखों के अंदर जो है। और वो पूछते हैं कि कुल तुमा मनहूसुल आक़िब, मनहूसुल आक़िब का माना क्या है। क़ाला क़लीलु लहमिल आक़िब, तो वो कहते हैं कि इसका माना ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो एड़ियाँ होती हैं पाँव के पीछे, ये इसके ऊपर ज़्यादा गोश्त नहीं था, बारीक थी। क़लीलु लहमिल आक़िब, तो ये उन्होंने माना बयान किया। आगे जो है वो हदीस नंबर 10 है। हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, क़ाल हद्दसना हन्नाद इब्न सरी, हमें हदीस बयान की हन्नाद इब्न सरी ने। क़ाल हद्दसना आबसूरा बिन क़ासिम, वो कहते हैं कि हमें हदीस बयान की आबसूरा बिन क़ासिम ने, और वो बयान करते हैं अशअस से, यानी अशअस कौन है, इब्न सवार, इब्न सवार से। और वो बयान करते हैं अबी इसहाक़ से, और अबी इसहाक़ बयान करते हैं जाबिर बिन समूरा से, यानी यही जो जाबिर बिन समरा जिन्होंने पहली हदीस बयान की है उन्हीं से बयान करते हैं। क़ाला, वो कहते हैं कि राइतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी लैलति इदहियान, वो कहते हैं कि मैंने एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, फ़ी लैलतिन, ऐसी रात में, इदहियान, इदहियान कहते हैं चांदनी रात, यानी वो रात जब 14वीं का चाँद होता है, सिर्फ़ चाँद की हुक्मरानी होती है, चाँद चमक रहा होता है, सितारे बड़े कम होते हैं, हर तरफ चाँद की रोशनी, चाँद की खूबसूरती जो है वो चाँद की चमक और दमक नज़र आ रही होती है, उसको कहते हैं इदहियान। यानी जो चाँदनी वाली रात थी जिसमें चाँद चमक रहा था, उस रात को मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। किस हालत में, व अलैहि हुल्लतुन हमरा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुर्ख रंग का जोड़ा पहना हुआ था। हुल्लतुन हमरा यानी रेड कलर का, और जब मैंने आपको बताया है कि प्योर रेड जो है उससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, वो नहीं जायज़। लेकिन अगर रेड कलर में कोई और रंग मिला हुआ हो, ब्लैक मिला हुआ है, वाइट मिला हुआ है या गोल्डन मिला हुआ है, तो ये जो है रंग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया है, ख़ुद भी पहना है और इसकी हमें भी इजाज़त है। तो उस रात मैंने देखा व अलैहि हुल्लतुन हमरा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कपड़े पहने हुए थे, जो आपका जुब्बा था, जो आपका जोड़ा था, जो आपका हुल्ला था, हमरा वो सुर्ख रंग का था। फ़जअलतु अंजुरु इलैहि व इलल क़मर, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि वो रात कैसी थी कि जिसमें चाँद जो है वो पूरी आबोताब के साथ था, पूरा चाँद मुकम्मल, 14 नाइट का चाँद जो होता है मुकम्मल चाँद था। तो कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मैंने देखा तो कभी मेरी नज़र जो है वो आसमान की तरफ उठती, मैं आसमान पे चाँद को देखता, और मैं कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मुबारक को देखता। ये भी सहाबा की खुशबख्ती है, उनकी खुश नसीबी है कि उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और आपका दीदार नसीब हुआ है। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ये कोई मामूली शरफ़ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझे हालत ईमान में देख लेता है और इस दुनिया से वो हालत ईमान में जाता है, यानी मन राआनी, जो मुझे देखता है कि वो मोमन है, वो मुसलमान है, और जब दुनिया से जाता है तो ईमान और इस्लाम की हालत में जाता है, अल्लाह पाक उसके ऊपर जहन्नम की आग को हराम कर देते हैं। वो बंदा जहन्नम में नहीं जा सकता, उसके ऊपर जहन्नम की आग जो है वो हराम हो जाती है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे, अल्लाह अकबर, उनके नसीबे की क्या बात कि वो फरमाते हैं कि मैं कभी चाँद की तरफ देखता जो आसमान पे पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, 14वीं का चाँद था, मुकम्मल था, हर तरफ उसकी चांदनी बिखरी हुई थी, हर तरफ उसकी रोशनी थी, उसकी चमक थी, उसकी दमक थी।
और कभी मैं अल्लाह अकबर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखता। यानी अब दो चीज़ें मेरे सामने हैं, कभी चाँद मेरे सामने आता है, कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने आते हैं। और फिर वो कहते हैं कि अल्लाह की कसम, जब दोनों चीज़ों को मैंने गौर के साथ देखा, फ़लाहु व इंदी अहसनु मिनल क़मरी, तो अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने चाँद से ज़्यादा खूबसूरत पाया। हालांकि चाँद की क्या मजाल है कि वो रसूलुल्लाह आगे हदीस आती है, मैं बयान करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल को जो है वो चाँद के बराबर करार दिया जाए। करोड़ों चाँद जो हैं वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक झलक पे कुर्बान किए जा सकते हैं जी। हुस्न की बात ही क्या है। तो हज़रत जाबर बिन सामुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि उस रात जो चाँदनी रात थी और चाँद जो था वो मुकम्मल था, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता, चाँद को चमकता हुआ देखता, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर और आपका हुस्न जमाल अल्लाह की कसम मुझे चाँद से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आया। कि अल्लाह फ़ा का जमाल अलक़मर, के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाँद की जो खूबसूरती है उससे बहुत आगे थे, बहुत ज़्यादा थे। और इसी तरीके से यानी ये चाँद से जब तशबीह दी जाती है तो किस लिए दी जाती है? ये इसलिए तशबीह दी जाती है ताकि एक चीज़ को बयान किया जा सके, वगरना चाँद जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का मुकाबला नहीं कर सकता। अभी आगे जो हदीस आती है, हदीस नंबर 11, इसमें इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, क़ाल हद्दसना सुफ़ियान इब्न वकी', कि हमें हदीस बयान की सुफ़ियान इब्न वकी ने। क़ाल हद्दसना हुमैद इब्न अब्दुर्रहमान अर्रुआसी, वो कहते हैं हमें हदीस बयान की हुमैद बिन अब्दुर्रहमान अर्रुआसी ने, और वो बयान करते हैं ज़ुहैर से, और ज़ुहैर बयान करते हैं अबी इसहाक़ से। क़ाल सअल रजुलन अल-बरा इब्न आज़िब, एक आदमी ने हज़रत बरा इब्न आज़िब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे उनसे सवाल किया। क्या सवाल किया? सवाल ये था कि अकाना वजह रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसल सैफ, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर, चेहरा मुबारक, चेहरा पुरनूर, क्या वो मिसल सैफ तलवार की तरह था? यानी तलवार जो होती है आपने देखा है ना, वो भी बड़ी चमकती है, उसमें बड़ी चमक होती है। तो वो पूछता है बरा इब्न आज़िब हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी से कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जो है वो चमक में तलवार की तरह था? क़ाल अल्लाह, तो उन्होंने कहा कि नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक जो है वो तलवार की तरह नहीं था, बल मिसलल क़मरी, बल्कि अल्लाह के नबी के चेहरे को अगर तशबीह देनी है तो चाँद के साथ दी जाती। आपका चेहरा जो था वो चाँद की तरह था। अब मैंने जैसे आपको यानी बताया है कि जो तलवार होती है उसमें चमक होती है, उसमें नूरानियत, उसमें नूर, उसमें लाइट नहीं होती। और जो चाँद होता है उसमें चमक भी होती है, उसमें दमक भी होती है, उसमें नूर भी होता है, उसमें लाइट भी होती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को वो कहते हैं कि तलवार के साथ तशबीह नहीं दी जा सकती। और दूसरा, आप पीछे पढ़ के आए हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक जो था वो गुलाई में था, मुस्तदीर, यानी वो गुलाई में था। अल्लाह के नबी तलवार जो होती है वो गुलाई में नहीं होती, चाँद जो होता है वो गुलाई में होता है। तो वो कहते हैं कि चाँद के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को तशबीह नहीं दी जाती, बल्कि तलवार के साथ तशबीह नहीं दी जाती, बल्कि चाँद के साथ दी जाती है। और जैसा मैंने आपको बताया है कि ये एक माना जो है ये हमारे ज़हन में बिठाने के लिए तशबीह दी जाती है, वगरना हज़ारों चाँद जो हैं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती पे, आपके हुस्न जमाल पे कुर्बान किए जा सकते हैं। चाँद की भला क्या मजाल है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का मुकाबला कर सके। और चाँद तो वो है जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उंगली के इशारे से जो है वो दो टुकड़ों में तकसीम हो गया। ये आपका मोजज़ा था। इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, कि ये चाँद जो था ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उंगली के इशारे से दो टुकड़ों में तब्दील हो गया, तकसीम हो गया। तो ये भला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न व जमाल का कहाँ मुकाबला कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ़ इसलिए बयान किया जाता है ताकि माना समझ में आ जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग मुबारक में आपका जो कलर था, आपकी जो खूबसूरती थी, उसमें चमक भी थी, उसमें दमक भी थी, उसके अंदर नूरानियत भी थी, उसमें रोशनी भी थी।
ठीक है, ये सारी चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर के अंदर, आपके हुस्न व जमाल के अंदर थी। आगे जो है वो हदीस नंबर 12, हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं क़ाल हद्दसना अबू दाऊद अल-मसाहिफ़ी, कि हमें हदीस बयान की अबू दाऊद अल-मसाहिफ़ी ने। मसाहिफ़ जो है ये मुसहफ़ की जमा है। मुसहफ़ किसको कहते हैं? कुरान मजीद को। और एक इसकी मुसहफ़ की एक जो मुफरद होता है ना, उसको कहते हैं सहीफ़ा। सहीफ़ा तो ये मुसहफ़ जो है ये, इसको भी कुरान मजीद का भी नाम मुसहफ़ है। और ये मसाहिफ़ी जो थे ये उस ज़माने में उन लोगों को कहा जाता था जो कातब थे, राइटर थे, जो लिखते थे और उनके पास चीज़ें जो हैं वो किताबों की शक्ल में महफूज होती थी। यानी अरब जो हैं उनके पास आके लिखवाते और वो किताब की शक्ल में अपने पास महफूज कर लेते, सेव कर लेते। तो अबू दाऊद मसाहिफ़ी जो थे उस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। और ये कौन थे अबू दाऊद मसाहिफ़ी? इनका नाम था सुलेमान बिन सल्म। सुलेमान बिन सल्म वो कहते हैं हद्दसना नज़र बिन शुमैल, हमें हदीस बयान की नज़र बिन शुमैल ने। और नज़र बिन शुमैल जो हैं वो बयान करते हैं साले इब्ने अबिल अख्दर से, और साले इब्ने अबी अख्दर बयान करते हैं इब्ने शहाब से, और इब्ने शहाब जो हैं वो बयान करते हैं अबी सलमा से, और अबू सलमा जो हैं वो बयान करते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। वो कहते हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रंग मुबारक था अबयद, वो सफ़ेद था। लेकिन सफ़ेद कैसा? सुर्खी माइल, जिसमें बिल्कुल यानी प्योर सफ़ेद नहीं था, बल्कि ऐसा सफ़ेद जिसमें जो है वो रेडिश नज़र आता था, सुर्ख रंग उसमें नज़र आता था, मिला हुआ था, सुर्खी माइल था। और वो बयान करते हैं का अन्नमा सीगा मिन फिद्दा, गोया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हम देखते थे तो ऐसे महसूस होता था कि अभी अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चांदी से, सिल्वर सफ़ेद कलर की होती है ना, और वो चांदी जो बिल्कुल ताज़ी जिसको ढाला गया हो, जिसको वो निकाला गया हो, तो उसका जो रंग होता है वो थोड़ा सा सुर्खी माइल होता है। तो वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक जो था, कलर मुबारक जो था, वो सुर्खी माइल था। ऐसे महसूस होता था कि जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चांदी से बनाया गया हो। सीगा मिन फिद्दा, चांदी से आपको ढाला गया हो, चांदी से बनाया गया हो। राजील शार, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये भी पीछे पढ़ के आए हैं हम कि आपके जो बाल मुबारक थे ना तो गुंगरियाले थे, बहुत ज़्यादा गुंगरियाले के आपस में फंसे हुए हों, और ना बिल्कुल सीधे थे बल्कि दरमियाने थे। तो राजील शार, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक जो थे वो थोड़े थोड़े गुंगरियाले और थोड़े थोड़े सीधे थे, यानी मिडल में। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक में अल्लाह ताला ने हर चीज़ को बड़े जो है वो दरमियाने मिडल के अंदर रखा, बड़े जो है वो बैलेंस के साथ, हर चीज़ को बड़े बैलेंस के साथ रखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक में। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बयान का मकसद ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक जो था लैसा बयाज़न खालिसा, बिल्कुल प्योर सफ़ेद भी नहीं था, वलम यकुन असमर, और ना ही वो गंदमी था, यानी जो हमारा कलर है ना ही वो गंदमी था, बल हुआ बयादुन मुशरबुन बिशैइन मिनल हुमरा, बल्कि वो सफ़ेद था जिसके अंदर थोड़ी सी सुर्खी को मिला दिया गया हो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोया के चांदी से ढाला गया हो, इसका मतलब क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग मुबारक में वो चमक थी, वो दमक थी, वो रौनक थी, वो खूबसूरती थी जो दूर से देखने वाले को नज़र आती थी। जिस तरह चांदी के अंदर एक कशिश होती है, वो नज़रों को अपनी तरफ खींच लेती है, इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक जो था वो देखने वाले को अपनी तरफ माइल कर लेता। ये भी हम पढ़ के आए हैं कि जिस मजलिस में, जिस महफ़िल में, जिस जगह पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर सहाबा के साथ होते तो आने वाला जो है वो अल्लाह के नबी के चेहरे से अपनी नज़र नहीं हटा सकता था। आपके चेहरे के अलावा किसी और चेहरे के ऊपर उसकी नज़र ही नहीं पड़ती थी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता और देखता ही रह जाता। तो ये और जो राजिल अशार का भी माना हमने पहले पढ़ा है। आगे जो हदीस है, हदीस नंबर 13 है, क़ाल हद्दसना क़ुतैबा बिन सईद,
इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि हमें हदीस बयान की कुतैबा बिन सईद ने, क़ाला अख़बरना अल्लैस बिन सअद, वो कहते हैं हमें ख़बर दी। अच्छा, अब दो चीज़ें होती हैं मुहद्दिसीन के यहाँ, एक होता है हद्दसा और एक होता है अख़बरा। एक होता है हद्दसा और एक होता है अख़बरा। और यहाँ पहले हम पढ़ते आए हैं हद्दसना हद्दसना, हमें हदीस बयान की, हमें हदीस बयान की, हमें हदीस बयान की। और अख़बरना का मतलब होता है कि हमें ख़बर दी। मैं जो आपको बयान कर रहा हूँ ना, ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ। लेकिन अगर तुलाबुल इल्म हो, जो हदीस के तालिब हैं, जो हदीस पढ़ने वाले हैं, अगर वो बैठे हुए हैं और वो हदीस लिख रहे, सुन रहे हैं और लिख रहे हैं, तो उस वक़्त हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हद्दसना। अगर आम मजलिस में, आम महफ़िल में, अगर वाज़ नसीहत की, दरस व दुरूस की कोई महफ़िल है, कोई मजलिस है, तो वहाँ अख़बरना लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है। तो ये लैस बिन सअद कहते हैं कि हमें जो है वो ख़बर दी कुतैबा बिन सईद ने, और वो बयान करते हैं अन अबी ज़ुबैर। कुतैबा बिन सईद कहते हैं हमें ख़बर दी लैस बिन सअद ने, और लैस बिन सअद जो है वो बयान करते हैं अबू ज़ुबैर से, और अबू ज़ुबैर जो हैं वो जाबिर बिन अब्दुल्लाह से, और जाबिर बिन अब्दुल्लाह ये अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, उरिज़ा अलैयल अंबिया, मेरे सामने नबी पेश किए गए। उरिज़ा का मतलब क्या है? पेश किया जाना, यानी सामने लाया गया। किनको? अल अंबिया, नबियों को। अंबिया नबी की जमा है। अब ये हो सकता है कि जब मेराज की रात थी, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ़ ले गए, और सही हदीसों में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे नबियों की इमामत की। ऐसे ही ना, आपने सारे नबियों की इमामत की। और ये दरअसल में अल्लाह ताला ने एक हुज्जत कायम की थी, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को जो अल्लाह ताला ने लक़ब दिया था वो क्या था? इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के इमाम हैं, रसूलों के इमाम हैं। और अल्लाह ताला ने ये हुज्जत कायम की सारे नबियों को, जिस तरह अल्लाह के कुदरत में था, जिस तरह अल्लाह के इल्म में था, अल्लाह ताला ने सारे नबियों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ा किया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब की इमामत करवाई। तो अब वो मौका था कि जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे नबियों को देखा, या फिर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत करवाने के बाद आसमान पे तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो पहले आसमान पे एक नबी से मुलाकात हुई, फिर दूसरे आसमान पे दूसरे, तीसरे, चौथे, इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पे चढ़ते चले गए, नबियों से मुलाकात होती गई। उन नबियों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी थे, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी थे, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी थे, जिनसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। और वो सारी हदीसें हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाके मेरी अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना, और कहना कि ये जो जन्नत की जो ज़मीन है ये बड़ी ज़रख़ेज़ है, जन्नत की जो ज़मीन है ये बड़ी ज़रख़ेज़ है, इसमें जो लगाओगे, जो बीजोगे, वो बड़ा हो जाएगा, वो बड़ा फलावर होगा, बड़ा सरसब्ज़ होगा। और फरमाया कि जो जन्नत की ज़मीन है उसमें बेहतरीन काश्तकारी, जो बेहतरीन पौधे तुम लगा सकते हो, वो अल्लाह का ज़िक्र है। और अल्लाह के ज़िक्र में सबसे बेहतरीन ज़िक्र जो है सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। तो ये अपनी उम्मत को जाके कहना, और कहना कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाओ जन्नत में, अपने बागात बनाओ, अपने बागात तैयार करो। और यही वो कलिमात हैं जिनके बारे में नबी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी सही बुखारी के एंड में जो आखिरी हदीस बयान की, ये वही है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कालिमतानी, कालिमतानी ये दो कलिमा हैं, एक सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही और दूसरा सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। फरमाया कालिमतानी ये दो कलिमे हैं, खफ़ीफ़तानी अलल लिसान, ज़बान से कहने बड़े आसान हैं, ज़बान से कहने बड़े आसान हैं। और फरमाया हबीबतानी इलर्रहमान, और अल्लाह को बड़े प्यारे हैं, अल्लाह को बड़े महबूब हैं। सकीलतानी फ़िल मीज़ान, और ए इंसान, ए मेरे उम्मती,
इंसान के जो तराजू जो है नेकियों का, जिसका अल्लाह ने कल वज़न करना है, उसमें सबसे ज़्यादा वज़नी ये कलिमे हैं, सकीलतानी फ़िल मीज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। तो इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात हुई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना तजर्बा हैं जी जो है वो शेयर किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कहा कि मेरी उम्मत पे अल्लाह ताला ने कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ की थी? 50। मेरी उम्मत ने वो 50 नमाज़ें पढ़ी नहीं हैं। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाज़ें दी गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो बताया कि मुझे 50 नमाज़ें दी गई हैं उम्मत के लिए। तो फरमाया आप अल्लाह के पास जाएँ दोबारा और अल्लाह से जाके इल्तिजा करें कि या अल्लाह इसमें तख़फ़ीफ़ कर दे, कमी कर दे, क्योंकि मेरी उम्मत जो है वो 50 नमाज़ें नहीं पढ़ सकी थी, आपकी उम्मत के लिए भी मुश्किल होता है। वो लंबी हदीस है। गोया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गए दोबारा, अल्लाह ने 5 की तख़फ़ीफ़ कर दी, फिर गए, फिर 5 की, हत्ता कि आखिर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पे जाते रहे, आखिर में 5 नमाज़ें रह गई। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह से गुजारिश करें इसमें भी तख़फ़ीफ़ कर दे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब मुझे अल्लाह से हया आती है, अब मैं अल्लाह के पास दोबारा नहीं जाता, अब मुझे अल्लाह ने जो दे दिया बस अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत को दी तो 5 नमाज़ें दी गई हैं, लेकिन अजर के अंदर, सवाब के अंदर, रिवार्ड के अंदर ये 50 के बराबर हैं जी। इसलिए कि हमारा जो है असूल क्या है? असूल ये है कि मन जा बिल हसनति फलाहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी करता है अजर कितना मिलता है? 10 के बराबर। ऐसे ही है ना, मन जा बिल हसनति फलाहु अशरु अमसालिहा। तो जो 5 पड़ेगा तो अजर कितना मिलेगा? 50 का। तो ये हमारी उम्मत के लिए अल्लाह ताला का ये असूल है, ये अल्लाह ताला का करम है इस उम्मत के लिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ। अल्लाह अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने यूसुफ़ के चेहरे को देखा तो मुझे यूँ महसूस हुआ कि जैसे अल्लाह ताला ने जितना हुस्न व जमाल पैदा किया है, आधा हुस्न अकेले यूसुफ़ को दे दिया, बाकी आधा हुस्न पूरी कायनात में तकसीम किया। इतने हसीन व जमील थे, हैं जी। तो वो जो अज़ीज़ मिस्र था उसकी बीवी ऐसे ही नहीं वो फरेफ्ता हो गई थी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न पे। और जब वो औरतें कहने लगी कि क्या तू मलका है, तू कोइन है, इतना तेरा मुकाम है और एक घर में काम करने वाले के ऊपर तू जो है अपना दिल दे बैठी है, तो उसने कहा अच्छा मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जब सामने लेके आई तो कत्ताना अयदियहुन्ना, उन्होंने अपनी उंगलियां काट लीं, उन्होंने अपनी उंगलियां काट लीं, भूल गई कि हाथों में छुरियां हैं जी, उंगलियां काट लीं। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया करती थी कि अल्लाह की कसम उन्होंने यूसुफ़ को देखा तो अपनी उंगलियां काट लीं, अगर मेरे नबी को, मेरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखती तो उनके दिल छलनी हो जाते, उनके दिल फट जाते। इतना हुस्न अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया था। तो अल्लाह ताला हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तो इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उरिज़ा अलैयल अंबिया, कि मेरे सामने नबी पेश किए गए या मेरी नबियों के साथ मुलाकात हुई या ख्वाब के अंदर अल्लाह ताला ने जैसे अल्लाह को मंजूर था। फ़इज़ा मूसा अलैहिस्सलाम, तो फरमाया जो मूसा अलैहिस्सलाम थे ना, दरबुम मिनर रिजाल, वो ऐसे आदमी थे, यानी उनका नक्शा जो है उनके चेहरे का, उनके हुस्न व जमाल का, उनकी खूबसूरती का, उनकी तख्लीक का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं। कान्नहु मिन रिजाली शनुआ, शनुआ एक कबीला है यमन का, और जो यमन का ये जो कबीला है ये अरबों के यहाँ मशहूर था कि इनके जो लोग हैं, ये कबीले वाले, ये बड़े मजबूत जिस्मों के मालिक होते, ना इनका कद ज़्यादा लंबा होता ना छोटा होता, बड़े फर्तीले किस्म के, बड़े मजबूत जिस्म के और बड़े ताकतवर, अरबों के यहाँ ये मशहूर था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो जिस्म मुबारक था वो उन लोगों की तरह था जो बनु शनुआ, जो शनुआ कबीले के लोग हैं, यानी आपका जिस्म मुबारक बड़ा ताकत वाला और बड़ा फर्तीला जिस्म था, बड़ी कुव्वत वाला था, और ना ज़्यादा जिस्म पे मोटापा था और ना ज़्यादा कमज़ोर था, दरमियाना आपका जिस्म था। वराइतु ईसा बिन मरियम, और फरमाते हैं मैंने ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को भी देखा। फ़इज़ा अक़रबु मन राइतु बिही शबहन उर्वा बिन मसऊद, फरमाया कि हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के सबसे ज़्यादा करीब जो मुझे नज़र आया चेहरा,
वो ऐसे था कि जैसे उर्वा बिन मसूद हैं। उर्वा बिन मसूद जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। फरमाया जिस तरह उर्वा बिन मसूद है ना, ये उनसे मिलते जुलते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ये मिलते जुलते हैं। फ़ैज़ा अक़रबु मन रअयतु बिही, यानी जो मैंने देखा उससे ज़्यादा करीब तरीन जो था मुशाहबत के अंदर उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। व रअयतु इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और फरमाया मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी देखा, मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी देखा। अल्लाहु अकबर। फ़ैज़ा अक़रबु मन रअयतु बिही शबहन साहिबुकुम, फरमाया जो मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सबसे ज़्यादा मुशाबे कौन था? साहिबुकुम, ये मैं तुम्हारा नबी। फरमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरे मुशाबे थे, उनका चेहरा मुबारक जो है, शक्ल सूरत जो थी वो मेरी तरह थी। यानी नबी अकरम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मैंने आपको बताया वो अबुल अम्बिया थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आने के बाद जितने भी इस कायनात में नबी आए वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से में थे। यानी एक सिलसिला जो था वो हज़रत इसहाक़ वाला, हज़रत इसहाक़ से यकूब, यूसुफ़ और हज़रत मूसा, ईसा, जितने दाऊद, सुलेमान, जितने नबी आए वो सारे उसी सिलसिले से आए। और दूसरा सिलसिला जो है वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सबसे ज़्यादा मुशाबे कौन था? आना साहिबुकुम, वो मैं था। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यानी नफ्सहु व रअयतु जिब्रील अलैहिस्सलाम, फरमाया मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भी देखा, मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भी देखा। फ़ैज़ा अक़रबु मन रअयतु बिही शबहन दहिया, दहिया भी एक सहाबी थे। तो फरमाया उनके हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की मुशाबे कौन से सहाबी थे? दहिया, और ये दहिया मशहूर थे दहिया अल-कल्बी के नाम से। और हदीस में आता है कि जब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाते तो वो हज़रत दहिया कल्बी की शक्ल में आते हज़रत दहिया कल्बी की शक्ल में आते। तो हज़रत दहिया कल्बी बड़े खूबसूरत थे, सहाबा में से बड़े खूबसूरत थे। अल्लाह अकबर। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम दहिया कल्बी की शक्ल में आते। और दहिया कल्बी जो हैं ये नबी अकरम सहाबाए किराम में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे। वाज़ेह है जी ये हदीस। आज जो है ना ये 2 तीसरे और हैं, ये बयान का ख़त्म कर लेते हैं, फिर जब नेक्स्ट टाइम आए इंशाल्लाह, नेक्स्ट 2-3 वीक जो है मैं नहीं इधर हूँगा, जैसे मौलाना साहब ने ऐलान किया था मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, तो फिर जब वापस आऊँगा तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। अब हदीस नंबर 14 है। क़ाल हद्दसना सुफ़यान इब्न वकीअ व मुहम्मद इब्न बश्शार अलमाना वाहिद क़ाल अख़बरना यज़ीद इब्न हारून अन सईद अल-जुरैरी क़ाल समीअतु अबा तुफ़ैल यक़ूलु रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा बक़िया अला वजहिल अर्दि अहदुन रआहु गैरी। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि हमें हदीस बयान की सुफ़यान बिन वकी ने और मोहम्मद इब्न बश्शार ने, यानी 2 उनको बयान करने वाले हैं, सुफ़यान बिन वकी और मोहम्मद इब्न बश्शार। अच्छा, क़ाला वो दोनों कहते हैं अख़बरना यज़ीद इब्न हारून, हमें ख़बर दी यज़ीद इब्न हारून ने, और वो बयान करते हैं सईद अल-जुरैरी से, और सईद अल-जुरैरी कहते हैं समीअतु अबा तुफ़ैल, मैंने अबू तुफ़ैल से सुना। अबू तुफ़ैल कौन थे? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। और ये भी आपके इल्म के लिए इनकी जो कुनियत थी अबू तुफ़ैल थी, और इनका नाम था आमिर बिन वासिला अल-लैसी अल-कनानी। ये कनान कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, बनु लैस से ताल्लुक़ रखते थे, और ये सन 3 हिजरी में पैदा हुए, यानी 3rd हिजरी के अंदर, हिजरत के 3रे साल पैदा हुए। और वो आमुल ओहद जंग उस साल हुई थी। तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जो कैलेंडर बयान करते हैं तो वो इसी तरह जो बड़ा वाक़या होता है ना उस साल, उसके हवाले से बयान करते। तो वो यानी हिजरत के 3रे साल पैदा हुए। और इत्तफ़ाक़ की बात यह है कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में सबसे आखिर में ये फ़ौत हुए। सहाबाए किराम जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, जब ये जिस तरह मैंने अभी पहले आपसे अर्ज़ किया है, तो सहाबाए किराम में सबसे आखिर में फ़ौत होने वाले अबू तुफ़ैल आमिर बिन वासिला अल-लैसी अल-कनानी हैं। तो इनकी तारीख़ वफ़ात के बारे में 3 मुख्तलिफ़ कौल हैं।
एक कौल ये है कि ये 100 हिजरी के बाद फौत हुए, और एक कौल ये है कि वो 107 हिजरी में, और जो सही तरीन कौल है वो ये है कि 110 हिजरी में, 110 हिजरी में, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 हिजरी के अंदर फौत होते हैं, इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाते हैं 11 हिजरी में। तो तकरीबन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 99 साल ये ज़िंदा रहे हैं जी, 99 साल ये ज़िंदा रहे। तो ये हदीस बयान कर रहे हैं। सईद अल जुरैरी कहते हैं कि मैंने अबू तुफ़ैल से सुना, यक़ूल, वो फरमा रहे थे, राअयतुन नबिय्या, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आँखों से देखा। अच्छा, अब वो हदीसें भी आती हैं जब इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। ये कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पे तवाफ़ कर रहे थे, जब तवाफ़ कर रहे थे तो मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हुए देखा। और वो हदीस बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पे सवार थे, अपनी ऊँटनी पे सवार थे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजर अस्वद के पास आते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो एक लंबा नेज़ा था, एक लंबा नेज़ा था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नेज़े को हजर अस्वद के साथ टच करते, वो नेज़े को टच करते, और फिर वो नेज़े के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हाथ फेर लेते। तो मैंने इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हुए देखा। तो ये भी इनकी हदीस है, और भी 2-3 इनकी हदीसें हैं। तो एक हदीस इनकी ये है, वो कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, व मा बाक़िया अला वजहिल अर्ज़, और जब वो ये हदीस बयान कर रहे थे वो कह रहे थे कि अब इस ज़मीन के ऊपर कोई शख्स ऐसा बाकी नहीं रह गया मेरे अलावा जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो। यानी उनको इस बात का इल्म है कि अब कोई दूसरा सहाबी जो है वो मौजूद नहीं है, सारे सहाबा जो हैं वो अल्लाह अकबर, जिसे हम कहते हैं ना फर्स्ट नेशन, हैं जी, जिसे हम कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुल कुरूनी करनी, जो सबसे बेहतरीन ज़माने वाले थे, जो अल्लाह के नबी के सहाबा थे, जो अल्लाह के नबी के स्टूडेंट थे, जिन्होंने अल्लाह के नबी से दीन सीखा, जिन्होंने अल्लाह के नबी से शरीयत ली और हमें पहुँचाया, उनमें सबसे आखिर में इस दुनिया से जाने वाले हज़रत अबू तुफ़ैल आमिर बिन वासिल अल-लैसी अल-कनानी। तो ये कहते हैं कि इस वक्त इस कायनात में, इस ज़मीन के ऊपर मेरे अलावा कोई ऐसा बाकी शख्स नहीं रह गया जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो। और फिर वो कहते हैं कि अल्लाह अकबर। तो हज़रत सईद अल जुरैरी कहते हैं कि जब आप वो शख्स हैं कि आपके अलावा किसी ने इस कायनात में अब कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो, सिर्फ हु ली, फिर आप मुझे बयान करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक कैसा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह के थे, फिर मुझे आप बयान करें। तो वो कहते हैं काना अब यादा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक सफ़ेद था, सुर्खी माइल। मलीहन, मलीह अरबी ज़बान में कहते हैं, ये हमारी उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी जो चीज़ इंतहाई खूबसूरत हो, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, उसको मलीह कहते हैं। यानी हर चीज़ उसकी, पूरा जिस्म उसका इंतहाई जो है वो बैलेंस के अंदर हो, उसको कहते हैं मलीह। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलीहन, इंतहाई खूबसूरत थे। और फरमाया मुक़स्सदन, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लिहाज से दरमियाने थे, यानी मिडल में थे। हर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज़ जो है वो बैलेंस के अंदर थी। अल्लाह अकबर। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक का जो खूबसूरती थी उसको बयान कर रहे हैं। और इस बाब की ये आखिरी हदीस है 15 नंबर, इसको भी पढ़ के ना हम बाब मुकम्मल कर लेते हैं। क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न अब्दुर्रहमान, इमाम तिरमिज़ी कहते हैं हमें हदीस बयान की अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान ने। क़ाल अख़बरना इब्राहीम इब्नुल मुनज़िर अल-हिज़ामी, वो कहते हैं कि हमें ख़बर दी इब्राहीम बिन मुनज़िर अल-हिज़ामी ने। क़ाल अख़बरना अब्दुल अज़ीज़ बिन साबित अज़-ज़ुहरी, वो कहते हैं कि हमें ख़बर दी अब्दुल अज़ीज़ बिन साबित अज़-ज़ुहरी ने। और वो कहते हैं हद्दसनी, मुझे हदीस बयान की इस्माईल बिन इब्राहीम ने। और इस्माईल बिन इब्राहीम जो हैं इब्नो अख़ी मूसा बिन उक़बा, वो मेरे भाई मूसा बिन उक़बा के बेटे हैं, मेरे भाई मूसा बिन उक़बा के बेटे हैं। और वो बयान करते हैं मूसा बिन उक़बा से, और मूसा बिन उक़बा बयान करते हैं कुरैब से, और कुरैब बयान करते हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से।
अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं क़ाल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, अफ़लज सनीयतैन, सनिया जो होता है ये इसको सनाया कहते हैं, ये जो सामने वाले दो दांत होते हैं। अफ़लज का मतलब होता है कि इनके दरमियान थोड़ा सा सुराख था, यानी ये दो दांतों के दरमियान बाज़ दांत मिले हुए होते हैं, लेकिन अफ़लज का मतलब होता है कि इसमें जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दांत जो होते हैं उनमें थोड़ा सा बोध था, यानी एक दांत दूसरे दांत से थोड़ा सा हटा हुआ था, उसमें जो है वो सुराख था, उसमें थोड़ा सा गैप था। अफ़लज सनीयतैन इज़ा तकल्लमा, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू करते, यानी पहली जो सिफ़त बयान की है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सामने वाले दांत मुबारक थे इनमें थोड़ा सा गैप था, उसमें थोड़ा सा सुराख था, और ये भी अरबों के यहाँ एक खूबसूरती की अलामत है। एक होता है कुदरती तौर पे, और अरब जो हैं वो बाज़ ख़ुद इसके अंदर सुराख पैदा करवाते ताकि जो है वो हम खूबसूरत नज़र आएँ, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने पैदा ही ऐसे किया था। इज़ा तकल्लमा, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाते, तकल्लमा जब गुफ्तगू फरमाते, रुया का नूर, तो वो जो सामने वाले जो दांत थे जब आप गुफ्तगू फरमाते तो उसमें जो वो सुराख होता था उससे रोशनी निकलती थी। रुया देखा जाता का नूर के एक रोशनी जो है उससे निकल रही है। और जिस तरह मैंने आपको बताया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़हरी जिस्म था वो चमक दमक में करोड़ों चाँद उस पर कुर्बान किए जा सकते हैं। चाँद की चांदनी, चाँद की चमक, चाँद की रोशनी, चाँद की दमक जो है वो मुकाबला नहीं कर सकती। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा सरापा जो था वो नूर था, लेकिन ये नूर जो था ये किस तरह का नूर था? क्या इस तरह का नूर था जिस तरह ये रोशनी नज़र आ रही है? नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमाते हैं लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास नूर आया है, और ये जो नूर है ये क्या है? नूर हिदायत। व किताबुम मुबीन, और ये कुरान अल्लाह का आया तुम्हारे पास। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात अल्लाह ने कुरान में बयान की है ना, शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमकता हुआ सूरज बन के आए। तो ये जो सूरज था, जिस तरह सूरज की रोशनी में कोई चीज़ छुपी हुई नहीं रहती, इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नूर हिदायत है उसमें गुमराही नहीं छुप सकती। गुमराहियों की जो तारीकियाँ थी, जो उसके अंधेरे थे, अल्लाह ताला ने दूर कर दिए। अब कोई गुमराही अल्लाह के रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जो तुम्हें शरीयत दी है मुहज्जतिन बैदा, वो ऐसी चमकती हुई शरीयत है, लैलुहा का नहारिहा, कि उसकी रात भी दिन की तरह रोशन है। ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिक, उसको वही छोड़ता है जो ख़ुद बर्बाद होना चाहता है, मगर ना मेरी शरीयत जो है वो इंसान को लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, आप लोगों को निकालें किससे? अंधेरों से किस तरफ जो है? ज़ुलुमात की तरफ। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन नूरि इलज़्ज़ुलुमात। अल्लाह जो है वो अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ लेके आता है, और शैतान के आलाकार जो हैं वो रोशनी से निकाल के अंधेरों की तरफ लेके आते हैं। ठीक है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं ये नूर हैं, नूर हिदायत। अभी मैं आपको बताता हूँ। तो वो फरमाते हैं कि इज़ा तकल्लमा रुया का नूर यख़रुजु मिन बैनि सनायाहु, कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो सामने वाले दांत थे इसमें जो गैप था उससे एक रोशनी निकलती। अच्छा, ये हदीस जो है इमाम तबरानी ने इसको जो है अपनी मोजमल कबीर के अंदर भी, मोजमल औसत के अंदर भी बयान किया है, और इमाम अलबानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो इस किताब की जो तखरीज की है शमाइलुन नबी की, आप जानते हैं कि इमाम अलबानी नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस दौर के बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं,
और उनका हदीसों की तखरीज के मुतल्लिक़ बहुत बड़ा काम है। ठीक है, एक उनकी बड़ी मशहूर किताब है, शेख साहब जानते हैं, इल्म के साथ ताल्लुक़ रखने वाला हर बंदा जानता है, अस्सिलसिलतुस सहीहा, जिसमें उन्होंने जितनी सही हदीसें हैं सारी इकट्ठी कर दी हैं। और एक उनकी किताब है अस्सिलसिला अद्दईफ़ा, कि वो हदीसों का सिलसिला जिसमें कमज़ोर वीक हदीसें हैं सनद के एतबार से, वो उसमें। और ये भी मुहद्दिसीन का तरीक़ेकार है कि मुहद्दिसीन जो है हदीसें जब इकट्ठी करते हैं तो उसमें हर हदीस को उसकी सनद के एतबार से अलग कर देते हैं जी। यानी आप जानते हैं कि एक हदीस होती है मौजू। मौजू का मतलब क्या होता है? मौजू का मतलब ये होता है कि मन गढ़ंत, जो अल्लाह के नबी ने बयान नहीं की, किसी ने अपनी तरफ से बना के अल्लाह की तरफ, नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दिया, वो मौजू हदीस होती है। और ये हराम है। बयान करना इसलिए जायज़ है कि ताकि लोगों को पता चले कि लोग जो हैं वो किसी धोखे में ना आ जाएं। लेकिन इसको खुतबे के अंदर बयान करना, लोगों को बयान करना, किसी चीज़ की उसके तफसील के अंदर या उसकी शान के अंदर बयान करने के लिए ये जायज़ नहीं है। मौजू अल्लाह के नबी ने कहा ही नहीं है। तो जो बंदा कोई मौजू हदीस बयान करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु फिन्नार, जो जानबूझ के मेरे ऊपर झूठी हदीस बयान करता है वो अभी से अपनी सीट जो है वो जहन्नम के अंदर रिज़र्व कर ले। जिस तरह आप सफ़र करते हैं तो जहाज़ में सीट रिज़र्व करते हैं ना, इस तरह वो अपनी सीट रिज़र्व, उसका ठिकाना जहन्नम है। तो ये जो हदीस है इसके बारे में मुहद्दिसीन ने कलाम किया है। इमाम अलबानी ने भी इसमें कलाम किया है। इसके अंदर एक रावी हैं जिसका नाम है अब्दुल अज़ीज़ इब्न अबी साबित अज़-ज़ुहरी। ये अब्दुल अज़ीज़ इब्न साबित अज़-ज़ुहरी है, वह हुआ मतरूकुल हदीस। वो है कि मुहद्दिसीन ने उसको छोड़ा हुआ था, उससे हदीसें नहीं लेते थे। लेकिन इमाम तिरमिज़ी ने इनसे हदीस बयान की है। क्यों? कि इसका जो माना है, सनद इसकी वीक है लेकिन इसका माना जो है वो मजबूत है। दूसरी हदीसें इसके माने को, इसका जो मतन है उसको मजबूत करती हैं दूसरी हदीसें, इसलिए इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसको बयान किया है। और दूसरा जो है वो एक माना जिसने मैंने आपको बताया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नूर था वो चमक दमक में जो है वो चाँद से लाखों दर्जे ज़्यादा था। और अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे मुराद ये लिया जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जो था वो हिस्सी नूर था, महसूस होने वाला, फ़ील होने वाला नूर था, तो ये माना इसका ठीक नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर थे लेकिन नूर हिदायत। आपकी ज़ात के साथ अल्लाह ताला ने गुमराही के तरीक़ियाँ जो थीं, जो जुलुमात थे, जो अंधेरे थे, उनको जो है अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दिया। अच्छा, इसकी जो दलील है वो हज़रत सही मुस्लिम की रिवायत है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं फ़क़त्तु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतन मिनल फ़राश, कि एक रात मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पे गुम पाया। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी मेरे यहाँ थी तो मैंने बिस्तर पे देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है। फ़ाक़द यफ़क़ुदु, फ़ाक़दन का मतलब होता है गुम पाना, यानी मैंने मौजूद ना पाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पे तशरीफ़ फरमा नहीं है। फ़क़त्तु मिनल लैलतन मिनल फ़राशी फ़ल्तमस्तुहु, तो कहती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने तलाश करना शुरू कर दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए हैं। फ़वक़अत यदी अला बतनी क़दमैहि व हुवा फ़िल मस्जिद व हुमा मनसूबतान, मैं तलाश कर रही हूँ अंधेरे के अंदर, टटोर रही हूँ अंधेरे के अंदर। अचानक मेरे हाथ जो हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कदमों का पीछे वाला हिस्सा होता है ना, ये पीछे वाला, इनके ऊपर मेरे हाथ लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदमों मनसूबतानी, और कदम जो हैं वो ऐसे थे, यानी ज़मीन के ऊपर, उंगलियां मुबारक ज़मीन के ऊपर थी और एड़ियाँ जो थी ये ऊपर थी, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत सजदा में थे, हालत सजदा के अंदर थे। वहुवा फ़िल मस्जिद वहुमा मनसूबतान, हालत सजदा के अंदर थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त सजदे के अंदर ये दुआ कर रहे थे, अल्लाहुम्मा आऊज़ु बिरज़ाका मिन सख़तिका, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ तेरी रज़ा के साथ इस बात से कि तू मुझसे नाराज़ हो जाए। अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इस बात से कि तू मुझसे नाराज़ हो जाए। अल्लाह मैं तेरी रज़ा मांगता हूँ व बिमुआफ़ातिका मिन अक़ूबतिक, और अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इस बात से कि तू मुझे कोई सज़ा दे। अल्लाह मैं चाहता हूँ कि तू मुझे मुआफ़ कर दे, मुझे मुआफ़ कर दे। व आऊज़ु बिका मिनका, और अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ हर उस चीज़ से, ला उसी सनाअन अलैका, अल्लाह मैं तेरी तारीफ़ जो है वो बयान नहीं कर सकता, जो तेरी ज़ात के लायक है वो मैं बयान नहीं कर सकता।
अंत कमा असनैता अला नफ्सी का, जिस तरह अल्लाह तूने अपनी तारीफ़ बयान की है, अल्लाह तूने ही अपनी तारीफ़ बयान की है, मैं उसकी ताकत नहीं रखता कि मैं उसको जो है। अब इस हदीस से साबित क्या हुआ कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जो है वो हिस्सी होता, रोशनी जो है वो महसूस होने वाला होती, सही मुस्लिम की रिवायत है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चमक रहे होते जिस तरह ये लाइट चमकती है। तो यहाँ आपके नूर से मुराद क्या है? नूर हिदायत। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो सजदे की हालत में थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह से दुआ कर रहे थे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुस्न था, जो आपका जमाल था, जो आपके चेहरे मुबारक की रोशनी थी, वो महसूस होती थी जब आपके चेहरे अनवर को देखा जाता था। वगरना ये नहीं थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जहाँ जाते वहाँ रोशनी होती चली जाती, ऐसा नहीं था जिस तरह के इस हदीस में इस बात की। और ये आप बात समझ लें कि अहलुस सुन्ना वल जमा का एक होती है तफसीर बिल मासूर, एक होती है तफसीर बिल मासूर। तफसीर बिल मासूर किसको कहते हैं? यानी कुरान की कुरान से तफसीर करना या कुरान की हदीस से तफसीर करना। एक होती है तफसीर बिल राय, अपनी राय से, अपनी अकल से कुरान का माना बयान करना। हम जो अहलुस सुन्ना वल जमा हैं वो हम कुरान की तफसीर कुरान से बयान करते हैं, या हदीस से बयान करते हैं, और हदीस की तफसीर या कुरान से बयान करते हैं या हदीस की तफसीर हदीस से बयान करते हैं। तो ये हदीस की तफसीर जो है मैंने आपको बयान की है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। इस हदीस के साथ अल्लाह पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार, मोहब्बत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, इताअत नसीब फरमाए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी माने में हमें उम्मती बनाए, और कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए, हौज़ कौसर के जाम नसीब फरमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक ख़्वाब में भी हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए, मरने से पहले हैं जी, ख़्वाब के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो। तो ये जो सारी हदीसें हम पढ़ रहे हैं, यानी आज हमारी 15 हदीसें मुकम्मल हुई हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि इंशाअल्लाह जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत होगी तो फिर हम कहेंगे कि ये वही हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिनकी हदीसें हम पढ़ के आए हैं शमाइल उन नबी के अंदर। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बारकल्लाहु फ़ीकुम।